प्यारे बच्चों, इस जल प्रलय में हम पढ़ रहे हैं। पाठ को आगे बढ़ाएं। इससे पहले तुम अपने सिलेबस के बारे में जान लो और कॉपी पेन उठा करके लिख लो कि तुम्हारे जो दोनों किताब है, क्षितिज और कीर्तिका भाग 1, इसमें कौन से पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं। उसको नोट कर लो। बुक सामने है तो उसे क्रॉस कर देना। सिलेबस खत्म होने के बाद समय मिला तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन जो सिलेबस में पढ़ना है सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे। तो क्षितिज में पाठ है उपभोक्ता की संस्कृति। ये नहीं पढ़ना, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इससे। दूसरा, एक कुत्ता और एक मैना, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, अंतिम पाठ है। इस पर भी क्रॉस कर देना, लिख लेना। उपभोक्ता की संस्कृति गद्य में, और एक कुत्ता और एक मैना। ये दो पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं है। और पद में, कविता में साखिया और शबद पाठ से शबद 2, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। साखिया एवं शबद पाठ से शबद 2, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये नहीं पढ़ना है। वैसे ये बड़ा टेढ़ी रचना भी है। और दूसरा, ग्रामश्री, ये जो कविता है ग्रामश्री होगा बुक में, उसको क्रॉस कर देना। ये भी नहीं पढ़ना है। और कीर्तिका में 2 पाठ थे, एक इस जल प्रलय में, ये भी नहीं पढ़ना था, लेकिन हमने पढ़ाया और इससे प्रश्न भी पूछेंगे हम। तो सिर्फ एक पाठ इसमें क्रॉस करना, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी भाषा में आया। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी भाषा में आया, ये आखिरी पाठ है कीर्तिका का, और ये नहीं पढ़ना। बाकी सब की पढ़ाई लिखाई चलेगी, क्वेश्चन आंसर चलेगा। बस ध्यान दे करके पाठ को पढ़ना है, वीडियो को सुनना है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न उत्तर और परीक्षा में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सीरियसली वीडियो देखा करो, सुना करो। कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या हो, कमेंट किया करो। और ये जो हमने पाठ बताए हैं, इसको अपने बुक में क्रॉस कर लेना। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, प्रश्न वाले नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है। फिर भी समय मिला इस पर भी हम नज़र डालेंगे जानकारी के लिए। तो पाठ पर आए हम लोग। जल प्रलय में पढ़ रहे हैं। बेचारे रेणु बाढ़ में घिरे हुए हैं, आंखों में नींद नहीं है और सोए हुए हैं, सोने का प्रयास कर रहे हैं। नींद कोसों दूर गायब है। कभी स्मृतियों में खोते हैं, कभी ब्लॉक पर कुत्तों की आवाज़ों पर ध्यान जाता है। आगे लिख रहे हैं कि अब हमारा ध्यान उन मित्रों पर गया जो पहले ही से बाढ़ में घिर चुके हैं। अथाह जल जिसकी था न हो से घिरे हुए हैं। मित्रों के नामों का उल्लेख किया उन्होंने, जितेंद्र, विनीता, इंदिरा, बाबू भैया।
ये सारे इनके मित्र हैं और पाटलिपुत्र कॉलोनी, कृष्णपुरी, बोरिंग रोड इत्यादि क्षेत्रों में रहते हैं और बाढ़ से घिर चुके हैं। लेखक बगल में जा करके टेलीफोन का चोंगा उठा करके, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, चोंगा वाला फोन होता था रिंग करने वाला, फोन लगाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। फिर बिस्तर पर करवट लेते हुए, क्यों करवट ले रहा है? क्योंकि नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आती है तो आदमी करवट ही लेता है बिस्तर पर। सोचने लगा कि कुछ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यह भी समझ में, दिमाग में तो बेचैनी भरा हुआ था, बाढ़ का खौफ भरा हुआ था, बाढ़ का डर भरा हुआ था। अब भला इस भय और डर में लेखनी कैसे चलती? फिर सोचने लगा कि स्मृतियों में खोया जाए, यादों में खोया जाए। पिछले अगस्त नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव में छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अपनी स्मृति का, अपनी याद का एक और उदाहरण दे रहे हैं रेणु। कह रहे हैं कि नरपतगंज थाना में चकरदाहा गांव में एक बार ये बाढ़ के पीड़ित की मदद के लिए पहुंचे तो छाती भर पानी में एक आसन पर सवार एक ऐसी स्त्री जिसका बच्चा जन्मने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, जो प्रेग्नेंट थी, वो स्त्री छाती भर पानी में खड़ा होकर के जिस तरह गाय आशा की किरण को उम्मीद लिए टुकुर टुकुर देखती, एकटक देखती है, उसी तरह वो स्त्री, गर्भवती स्त्री हम लोगों को देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा की जाए। सफेद भेड़ों के झुंड, पानी भी सफेद होता है, उजला, और किंतु सफेद पानी, सफेद भेड़, काले भेड़ डरावने लगने लगे, क्योंकि बाढ़ विभीषिका का रूप होती है। विभीषिका में बाढ़ प्रलय मचा देती है और पानी जो कि जीवनदान है वो मौत का, बर्बादी का कारण बन जाता है। तो उजले उजले गेहुए रंग के काले भूरे पानी की आकृति है जो उसे भेड़ के रूप में नजर आती है। उजले पानी को देखना चाहता है, स्वच्छ और निर्मल जल को वह देखना चाहता है, जल को, इस रूप को वह देखना चाहता है, लेकिन बाढ़ में जल का वो निर्मल रूप नहीं मिलता। उसके काले डरावने भयावह रूप मिलते हैं, बर्बादी वाले रूप मिलते हैं। भेड़ें उजली नहीं, काली नजर आती है, गेहुआ रंग की नजर आती हैं, पानी स्वच्छ और निर्मल नहीं नजर आता। यही कह रहा है यहाँ पर। वही आँखियों ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया, घड़ी में देखा ठीक 5 बज रहे थे। लेखक कह रहा कि अचानक इन्हीं बातों को सोचते हुए, जल को भेड़ के रूप में देखते हुए, पानी की आकृतियों को देखते हुए आंख लग गई, जिसका प्रयास और पता नहीं कई घंटों से कर रहा था। आंख लग गई, नींद आ गई, उसे झकझोर कर
हिला डुला कर जगाया गया। अचानक उठा तो देखा कि घड़ी 5:30 बजा रही थी। सवेरा हो चुका था। अरे आ रहलो है पनिया, पनिया आगे लो हो राम सिंह आ रही है। लोगों की आवाज जिसका इंतजार था लेखक को 12:30 बजे से, क्योंकि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने ये घोषणा करवा दी थी कि 12:30 बजे तक पानी आ जाएगा राजेंद्र नगर ब्लॉक के चौराहे पर। और लेखक क्या, इसके अगल बगल के जितने भी फ्लैट थे उसमें रहने वाले लोग थे, तकरीबन सबका यही हाल था। सब पानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी आया 5:30 बजे। लेखक को जगाया गया झकझोर करके। जब जगा तो ये आवाज सुनाई पड़ रही थी कि आ रहलो है, आगे लो है, पटनैया भाषा। आंख मलता हुआ उठा, लेखक लिख रहा कि आंख मलते हुए उठे। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेर लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही पानी जैसा इसने शाम को कॉफी हाउस में देखा था। तो कैसा पानी था? मोटी रस्सी की शक्ल में, आकार में, झाग फेन से लिपटा हुआ पानी का इस रूप को, पानी की इस आकृति को लेखक ने देखा। और ठीक इसी प्रकार का रूप उसने कॉफी हाउस के सामने भी देखा था जब वो बाढ़ देखने के लिए गया था, कॉफी पीने के लिए गया था। लेकिन अब तो उसके फ्लैट के पास ही वो रूप दिखाई पड़ने लगा। लेखक लिख रहा है कि पानी के साथ बच्चों का एक दल इधर उधर किलोल करता हुआ, लेकिन वो बच्चे नहीं है, वो अवरोध है, वो रुकावट है, इसलिए पानी उछल रहा है। और रोक के कारण, अवरोध के कारण, रुकावट के कारण पानी उससे टकराता है, उछलता है। तो लेखक को लगता है कि बच्चे किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। और फिर ब्लॉक नंबर 1 के पास, पुलिस चौकी के पास पहला पानी आया। सेठ के दुकान के बाएं बाजू में लहर आ गई और लेखक कह रहा है कि मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव रव। कह रहा है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, और इधर लोग हल्ला कर रहे थे, उधर पानी हल्ला कर रहा था। दीवारों से, अवरोधों से टकराने के कारण उसकी आवाज निकल रही थी। हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है, पूरा पानी का धार तेज हो गया, बहने लगा लेखा के पीछे। और पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, करंट धार बहुत तेज है, सोन का नहीं गंगा का है, आगे लो। इस तरह की आवाजें उसके फ्लैट के चारों ओर, उस गोलंबर के चारों ओर से सुनाई पड़ रही थी। फिर सामने का ईंट की दीवार डूबती चली गई, बिजली के हिस्से, बिजली के पोल के काले हिस्से डूब गए, तार का तना डूबता जा रहा है, डूब रहा है। सबको धीरे धीरे पानी अपने आगोश में ले रहा है, सबको डुबा रहा है। चाहे वो बिजली का खंभा हो, उसका निचला हिस्सा, तार के पेड़, ईंट की दीवार, ये डूब रही है, उसके प्रभाव में आ रही है। लेखक कहता कि मेरे पास मूवी कैमरा होता
अगर टेप रिकॉर्डर होता तो लेखक क्यों कहता है कि मेरे पास मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता? वो कह रहा है कि हम बचपन से बाढ़ देखते आए हैं, बचपन से हमने बाढ़ राहत शिविरों के लिए काम किया है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों को निकाला है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। लेकिन इस तरह बाढ़ को आते हुए और स्वयं को बाढ़ से घिरते हुए उसने कभी नहीं देखा। पानी के इस रूप को, मोटी रस्सी के शक्ल वाला झाग फैन से लिपटा हुआ इस रूप को कभी नहीं देखा। कैसे पानी दीवार को डुबोती है, बिजली के खंभे को डुबोती है, कैसे उसका करंट तेज होता है धीरे धीरे, उसके इस रूप को उसने कभी नहीं देखा। इसलिए कह रहा है कि काश एक मूवी कैमरा होता, रिकॉर्डिंग करने वाला, जिससे चलचित्र बनाए जाते थे उस वक्त, या टेप रिकॉर्डर होता तो लोगों की कोलाहल, पानी का कलरव, पानी की आवाज, ये सब मैं उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता। अच्छा हुआ रात में नहीं आया, भय के मारे न जाने क्या हाल होता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। कह रहा है कि रात में अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं तो हम तो और डर जाते। चारों तरफ हल्ला होता, हंगामा होता, आगे लोग जैसे शब्द सुनाई पड़ते। लेखक लिख रहा है, इससे हमारा भय बढ़ जाता। अब कम से कम दिन के उजाले में आंखों के सामने पानी के इस रूप को हम देख रहे हैं। गोलंबर की जो हरियाली है, नीचे की सतह घास वाली, वो धीरे धीरे डूब रही है, इसको मैं देख रहा हूं। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है, कहा कि चारों ओर पानी से घिर गया है, चारों ओर पानी नाच रहा है, पानी ही पानी। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता। फिर वही प्रश्न, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो अभी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। अंतिम पंक्ति है ये। शुरू में लेखक सोचता है कि काश मेरे पास मूवी कैमरा, रिकॉर्डिंग वाला कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता तो कितना अच्छा होता। लेखक इसलिए सोच रहा है कि अगर सारी चीजें उसके पास होती, मूवी कैमरा होता, रिकॉर्डर होता, तो वो बाढ़ के पानी के इस रूप को, बाढ़ के इस स्वरूप को वह मूवी कैमरा में कैद कर लेता। उसकी आवाज को, लोगों की चीख पुकार को टेप रिकॉर्डर में कैद कर लेता और बाद में सुनकर बड़ा आनंदित होता, या लोगों को, मित्रों को दिखाता कि बाढ़ ऐसे आती है और इस तरह हम गिर गए थे। फिर दूसरे पल कह रहा है कि अच्छा हुआ कि ये चीज नहीं है। एक बार कहा कि अच्छा होता ये चीजें होती, दूसरे पल कह रहा है कि अच्छा नहीं है, अच्छा हुआ कि ये नहीं है। ये दोनों विरोधाभास, ये दो प्रकार की सोच क्यों बोल रहा? वह क्यों सोचता है? एक समय सोचता है कि अच्छा होता, फिर सोचता है कि अच्छा हुआ कि नहीं। कलम भी नहीं है। वो इसलिए एक बार सोचता बाढ़ के दृश्य को देख करके कि इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको भी स्मृतियां बना लेते, इसको भी यादें बना लेते, मित्रों को दिखाते या स्वयं देखते। फिर कह रहा है कि अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सुखमय चीज नहीं है, ये बाढ़ है, ये त्रासदी है, आपदा है, ये विनाशकारी है। इस कैमरे में या उस रिकॉर्डर में
हम इन्हीं तबाही को कैद करते, इन्हीं तबाही को रिकॉर्ड करते। और भविष्य में जब हम इस बाढ़ की बर्बादी का, पानी की विनाश लीला का को देखते या सुनते तो मन दुखी होगा। बाढ़ को देखकर के तो लेखक अभी भयभीत है, कह रहा है कि कहीं रिकॉर्ड कर लिया और कहीं इसका मूवी कैमरा में रिकॉर्ड कर लिए, फोटो खींच लिए, तो अब बाद में देखेंगे तो ये भय बना रहेगा, बाद में भी देखेंगे तो डरेंगे। तो इसलिए अच्छा हुआ कि नहीं, ये कलम भी नहीं है, क्योंकि वो लेखक था, वो लिखना जानता था बाढ़ की, पानी की इस बर्बादी का, बाढ़ की इस विभीषिका का, इस आपदा का। कर कि अच्छा हुआ कलम भी नहीं है, पेन भी नहीं है, कहीं मैं लिख लेता और बाद में पढ़ता तो वो भी दुख का कारण बनता, वो भी दुख का कारण बनता। तो कलम का भी उसके पास न होना उसके लिए सुकून देने वाला है, अच्छा मान रहा है। तो यही कारण है कि एक समय वो सोचता है कि ये चीज़ें उसके पास होती, लेकिन दूसरे पल उसके विचार बदलते हैं और वो सोचता है कि अच्छा हुआ ये चीज़ें नहीं है। ठीक, पाठ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी, देखते हैं। तो कल वो क्या है लिख करके PDF बोलते हैं ना, उसको डालने का प्रयास करेंगे या पाठ पढ़ाएंगे, वो कल सोचेंगे। बाकी तुम लोग वीडियो देखा करो, बार बार चेतावनी कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन टूटे, स्कूल खुले और तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर परीक्षा की ही डेट लिख दिया जाए। तो ऐसे में क्या करोगे? तुम्हारे पास समय भी नहीं मिलेगा उस वक्त। तो अभी से लग जाओ, अभी से सीरियसली वीडियो देखो, पढ़ाई करो, तो उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तू 10 में नहीं गया है, इतना याद रखना। 9 में है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ब्रेकर है ये क्लास। 8 से तो आगे CBSE की कृपा हुई, सीधे प्रमोट करने का कुछ ऐसा आदेश निर्गत कर दिया उसने। लेकिन यहाँ तुम लोग तो वैसे भी टारगेट पर ही थे। मैं पहले भी एज ए क्लास टीचर क्लास 8 में मैं बोला करता। खैर, ध्यान देना, पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।